बेटे ने कहा अब्बा जी आप 3 दफा मेरी तलवार की जद में आए, मैंने बाप समझ के छोड़ दिया। तो बाप ने कहा बेटा तूने तो बाप समझ के छोड़ दिया ना, तू मेरा बेटा था, लख्ते जिगर था, मेरे जिगर का टुकड़ा था, मगर तू एक बार भी अगर दुश्मन रसूल बनकर मेरी तलवार की जद में आता तो उड़ा के रख देता। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रहमतिल लिल आलमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि व अस्हाबि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। इंतहाई इज़्ज़त व एहतराम के काबिल जमी हाज़रीन व सामीन और स्टेज पर तशरीफ़ फरमा जमी काबिल सद ताज़ीम व सद एहतराम मशाइख़ उज़्ज़ाम उलमाए किराम और बिलख़ुसूस पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत पीर मोहम्मद उमर बख्श क़ादरी दामद बरकातुहुल आलिया, आली मरतबत हज़रत क़िबला पीर सैयद हसनैन शाह साहब दामद बरकातुहुल आलिया और आली कदर जनाब चौधरी रियाज़ आलम एडवोकेट साहब दामद बरकातुहुल आलिया और दीगर साहिबान इज़्ज़ो शर्फ़ और बिलख़ुसूस आज की इस बज़्म में आली शान के मेहमान ख़ुसूसी आली मरतबत जनाब शमसुद्दीन क़ादरी दामद बरकातुहुल आलिया और आली मरतबत हज़रत साहिबज़ादा पीर ज़ियाउर रहमान नूरानी दामद बरकातुहुल आलिया सज्जादा नशीन आस्तान अलिया पंगाली शरीफ। मैं हज़रत साहिबज़ादा पीर उमर बख्श साहब दामद बरकातुहुल आलिया को इस अज़ीम कदम उठाने पर और ये अज़ीम कॉन्फ्रेंस एक अज़ीम उन्वान के ज़ेर साया मुनक़्क़द करने पर दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और हज़रत जिस तरह आपके साथ हमारा एक लगाव है, एक मोहब्बत है, एक प्यार है, ख़त्म नबूवत की खातर और नामूस रसालत की खातर हम न छोटा देखेंगे न बड़ा देखेंगे। अगर आप क़यादत करेंगे तो हम आपके पैरोकार और ख़ादम बनकर साथ चलने के लिए तैयार हैं। चूँकि ये नामूस रसालत की बात है, ये ख़त्म नबूवत की बात है, लीडरी की बात नहीं है। आप कदम बढ़ाएं, हमें आप अपना ख़ादिम पाएंगे और हम भी इंशाअल्लाह कदम के साथ कदम मिलाकर 2 कदम आगे चलेंगे काम में, वरना हम आप ही को जो भी नामूस रसालत की बात करेगा वो हमारे सर का ताज होगा। और मैं इस सिलसिले में ये मशवरा भी देता हूँ कि एक कॉन्फ्रेंस नहीं बल्कि एक मीटिंग कॉल करें और एक तंजीमी सूरत इसको दी जाए, फिर हर ज़िली हेडक्वार्टर में ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस की जाए। उस सिलसिले में चौधरी रियाज़ आलम साहब हैं, शेख सरवर साहब हैं, नासिर, ये जितने हजरात तशरीफ़ फरमाएँ, साबर मुग़ल साहब समेत हम एक तंजीमी सूरत इसको देते हैं और हर ज़िली हेडक्वार्टर में हम इसका इनेकाद करते हैं। और मोहतरम आली कदर शमसुद्दीन क़ादरी साहब, आपने इतनी खूबसूरत गुफ्तगू की, आपने किसी को तंज नहीं किया, आपने किसी पर तनकीद नहीं की, आपने हमारी गैरत को झंझोड़ने की कोशिश की है, उसे मुतहर्रिक करने की कोशिश की है, उसमें एक तवानाई पैदा करने की कोशिश की है। और आपके बड़े बरहक सवालात थे कि वाकई रूट लेवल से अगर काम नहीं होगा तो ऊपर की सतह पर जितना मर्जी हम कोशिश करते रहें, हम में से हर एक बंदे को ख़त्म नबूवत का मुजाहिद बनना होगा। और ख़त्म नबूवत के लिए वक्फ करने का ये मतलब नहीं है कि आप कहीं डर ना जाएं कि आप वक्फ हो जाएंगे तो आप रोटी कहाँ से खाएंगे, मजदूरी नहीं करेंगे, दिहाड़ी नहीं लगाएंगे, कोई ड्राइवर है तो वो गाड़ी नहीं, गाड़ी चलाओ, जो सवारी बैठती है उसके ख़त्म नबूवत पर और पक्का करो। अगर वो मुसलमान भी है तो उसको पक्का करो, उसकी मालूमात में इतना पहले खुद सीखो। और शमसुद्दीन साहब इंशाल्लाह हम आपको जिस तरह आस्ताना लिया खड़ी शरीफ मियाँ उमर बख्श साहब को आप नहरिया शरीफ का ही फ़र्ज समझिए। इन्होंने अगर अपने दरवाजे खोले तो समझे नहरिया शरीफ के दरवाजे भी आपके लिए खुले हैं। जब आप आए बल्कि जून जुलाई में आप नहरिया शरीफ आए, ठंडा इलाका है, सर्द इलाका है, ये खादम आपकी मेज़बानी करेगा। जहां आप चाहेंगे आपके हम महफिलें रखेंगे। आप हफ्ते के लिए आते हैं तो हफ्ते के लिए आएँ, 10 दिन के लिए आप कोर्स करवाएं, खड़ी शरीफ में भी करवाएं, नहरिया शरीफ में भी करवाएं, गुजरात में हसनैन शाह, क्योंकि हम एक हैं। ये आस्थाने किस लिए हैं?
हमारी जुब्बे, हमारी दस्तारें, हमारी गदियां, हमारी पीरी, हमारी फकीरी नबी पाक की जूती पर कुर्बान है। हम क्या हैं? आप हमें हुक्म करें, हम हाजिर हैं। आप ये हर बंदा जो यहाँ बैठा हुआ है ये नामूस रिसालत का पहरेदार है, ये नामूस रिसालत के चौकीदार बैठे हुए हैं। ये बैठे हुए नहीं हैं, ये बैठाए गए हैं। ये आए नहीं हैं, ये बुलाए गए हैं। इसीलिए मैं उम्मन कहा करता हूँ, एक वो जगह होती है जहाँ लोग गिने जाते हैं, ये वो जगह है जहाँ लोग चुने जाते हैं। आप रबवा से चुने गए हैं। आपका ये तो यकीन जानिए, मैंने एक दो दफा घड़ी की तरफ देखा, मेरे ज़मीर ने झंझोड़ा कि तू घड़ी क्यों देख रहा है? तुझे पता नहीं कि किसकी खातिर बैठे हुए हैं? तुझे पता नहीं ये स्टेज किसकी खातिर सजा हुआ है? अगर 2 घंटे बैठ नहीं सकता तो कल तू दावा क्या करेगा? मैं पैरा करूंगा खत्म नबूवत का। मैं तो हैरान हूं। मैं यकीन जाने, आप तो 2 बजे का कह रहे हैं, आप फजर की अजान तक बैठे, मैं बैठने के लिए तैयार हूं। ये तो कोई बात ही नहीं है। 2 घंटे बैठना, फिर भी हम कहें जी हमने कुर्बानी दी है। ये क्या कुर्बानी है? यहाँ तो खून देना पड़ता है। 2 घंटे ना दे सके तो कहें जी हम पहरेदार हैं। हम हाजिर हैं जी, आप खिदमत, आप हुक्म करें। आप यकीन जानिए, अगर आप इसके बाद ये चले जाएं, कोई नहीं है तो मैं ये कालीने ठपने के लिए तैयार हूँ, मैं यहाँ झाड़ू लगाने के लिए तैयार हूँ और कहूँगा या रसूलल्लाह आपके दीवाने आए थे, उनका गर्द मैं अपने सर पे ले रहा हूँ। इस तरह ये कुर्बानियां होती हैं, इस तरह ये जज्बा होता है। अपने अंदर जज्बा पैदा करो, आज से अहद करो कि हमने सीखना है, हमने दलाइल ढूंढने हैं, हमने अकीदे पे डटना है। एक को कादियानी करेंगे, हम 100 को मुसलमान करेंगे। वो 100 को कादियानी करेंगे, हम 10,000 को मुसलमान करेंगे। और शमसुद्दीन साहब, आप जिस माहौल से निकल कर आए हैं, खुदा की कसम मेरा दिल करता है मैं आपके हाथ भी चूमूं, आपका माथा भी चूमूं कि किस माहौल से निकले। मेरा ख्याल आप निकले नहीं हैं, निकाले गए हैं। आप आए नहीं हैं, आप बुलाए गए हैं। आए, मैं आपको एक दावत फिक्र देता हूँ। मक्के में ऐलान नबूवत होता है, एक लाइन खिंच गई, आधे उधर चले गए, आधे इधर चले गए। मैं सोच रहा था, मैं तारीख के औराक उलटने लगा। जो उधर गए वो इधर कहेंगे, जो इधर आए वो क्यों आए? तौहीद पर आए, किस बात पर आए? अरे अगर दानिश्वर उधर गए थे तो इधर भी आए थे, जंगजू मक्के में उधर गए थे तो इधर भी आए थे, कुरैश अगर इधर आए थे तो उधर भी रह गए थे, शोरा अगर इधर आए थे तो उधर भी रह गए थे, अदीब अगर इधर आए थे तो उधर भी रह गए थे, बहादुर अगर इधर आए थे उधर भी रह गए थे, उमरा अगर इधर आए थे उधर भी रह गए थे, गोरे अगर इधर आए थे उधर भी रह गए थे, काले अगर इधर आए थे तो उधर भी गए थे। रब्बा तूने मयार क्या रखा? तो जवाब आया, जो नबी का होता गया वो मेरा होता चला गया। मयार एक ही था, मयार एक ही था, मयार एक ही था। न किसी का बाप देखा गया, न किसी का बेटा देखा गया। अरे चाचे मामे दूर हो गए और जब अपने होने पे आए तो हबशा का बिलाल अपना हो गया, फारस से सुलेमान अपना हो गया। तो इसी तरह मैं आपको मुबारक देता हूं शमसुद्दीन साहब के रबगे कादियान से उठा के मुस्तफा ने आपको अपने दीन के लिए पसंद फरमाया है। आप तो खुश नसीब हैं, आप तो बुलंदबख्त हैं। मैं आपकी बातें बड़ी गौर से सुन रहा था कि माँ को छोड़ना कोई आसान है, बाप को छोड़ना कोई आसान है, लेकिन खुदा की कसम जब आप सुना रहे थे ना कि मैंने माँ को कहा कि तू 1000 माँ भी हो तो मैं कुर्बान जंग करने के लिए तैयार हूँ, खुदा की कसम मुझे अबू बकर सिद्दीक की याद आ गई। बेटे ने कहा अब्बा जी आप 3 दफा मेरी तलवार की जद में आए, मैंने बाप समझ के छोड़ दिया। तो बाप ने कहा बेटा तूने तो बाप समझ के छोड़ दिया ना, तू मेरा बेटा था, लख्ते जिगर था, मेरे जिगर का टुकड़ा था, मगर तू एक बार भी अगर दुश्मन रसूल बनकर मेरी तलवार की जद में आता तो उड़ा के रख देता। तो मुझे उस वक्त एहसास हुआ कि शमसुद्दीन की सूरत में आज फिर जज्बा सिद्दीकी जिंदा हो गया है। शमसुद्दीन की सूरत में आज फिर जज्बा उमर जिंदा हो गया है। आज आपकी सूरत में आप बातें कर रहे थे, मुझे बिलाल याद आ रहे थे। आप बातें कर रहे थे, मुझे जुबैर और तलहा याद आ रहे थे। आप बातें कर रहे थे
तो मुझे वो मंज़र याद आ रहा था जब मक्के में सहाबा लौट रहे थे और फातिह बन के दाखिल हो रहे थे और मिट्टी को उठा उठा के चूम रहे थे कि या रसूलल्लाह आपके लिए छोड़ी थी तो हम मुसाफिर थे, आज आए हैं तो फातिह बन के आए हैं, आज आए हैं तो जीते हुए आए हैं। तो इसलिए हम अल्लाह ताला आपको सलामत रखे कि अगर आपने 200-250 कादियानियों को नबी का ग़ुलाम बनाया है तो ये आपसे काम लिया जा रहा है, आपके वजूद को कबूल किया गया है। अल्लाह की हज़ार रहमतें आप पर नाज़िल हूँ, साहबज़ादा अमी उमर बख्श साहब पर नाज़िल हूँ, इस इज्तिमा में बैठे हुए लोगों पर नाज़िल हूँ, इन मुअज़्ज़िज़ीन पर नाज़िल हूँ, इन उलमा पर नाज़िल हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हक़ की खातिर खड़ा रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बस आप हुक्म करते जाएँ, खादम हाज़िर हैं।